अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खासकर मेरा पैगाम आज तमाम मुसलमानों के लिए, पीटीआई के फॉलोवर्स के लिए, हरीपुर हज़ारा में होने वाले वाक़ये को लेकर है। वहाँ के इंतज़ामिया ने जो सलूक किया, उसकी वजह से जो शेलिंग की गई उनके ऊपर 12 रबी अव्वल के जुलूस पर, उसकी वजह से तहरीक लब्बैक के सरबरा अमीर साद हुसैन रिजवी ने एतवार को फिर से वहाँ पर रैली का अनाउंसमेंट कर दी कि हम वहाँ पर फिर से निकालेंगे। अब वहाँ पर इंतज़ामिया ने जो पुलिस को दी गई थी, उनका बयानिया ये सामने आता कि बेवजह और इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए गए 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के हवाले से कि वहाँ पर शरब पसंद जो है वो आ जाते हैं, या कुछ इस तरह के अल्फाज सुनने में आए जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं कि अलग अलग मसलक के हवाले से उनके अपने अपने मामलात होते हैं, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय अगर आप उन पर शेलिंग करेंगे, आप उनके ऊपर इस तरह ये मामलात करेंगे, तो इसमें आप अपने ही लोगों का दिल दुखाएंगे। बात करना चाहता हूँ पीटीआई के फॉलोवर्स से। खान साहब हमेशा जमहूरियत के हुस्न के बारे में बताते हैं, हमेशा अमेरिका की बाहर की मिसालों को लेकर पाकिस्तानी आवाम का घंटों का वक्त लेते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। यहाँ तक कि जब उनकी लाश अभी स्पीच 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आई, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता कि खान साहब अपनी जगह का तयन भी नहीं कर पाते कि उन्हें ये बात किस मौके पर करनी चाहिए। इनेकाद हो रहा है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पर हजूर की सीरत के बारे में बताने की बजाय वो वहाँ पर अपने नेब के केसेस के बारे में बता रहे हैं, फिर उन चोरों का जिक्र कर रहे हैं, वो चोर ऐसे, मुझ पे गलत केसेस बनाए गए, ऐसी बहुत सारी बातें की गई। मुझे बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनकी जो एहलियाँ हैं वो खुद एक दीनी माहौल में हैं, तो उन्हें एटलीस्ट इतना तो उनको समझाना चाहिए कि आप सब कुछ हो सकते हैं। आप पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, आप दोबारा भी बन सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के आगे तो किसी शख्स की कोई औकात ही नहीं है ना कि वो अपनी बात कर सके। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात अपने महबूब के लिए बनाई है। जब ज़िक्र अल्लाह का हो और रसूल अल्लाह की बात हो तो इंसानों के मामलात ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर भी ये बातें की गई, तो बड़े अफसोस के साथ, और उसके बाद फिर ये वहाँ पर हरीपुर हज़ारा में ये मामला पेश आया कि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पर जिस तरह शेलिंग की गई, नहायत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इस तरह के इक़दामात गैर मुनासिब हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान में ही मेरा जिसे मेरी मर्जी वाले धड़ल्ले से बाहर निकलते, आप उन पर शेलिंग क्यों नहीं करते हो? आप उन्हें भी तो रोको ना। वो जिस तरह के टिकर साथ में उठाकर, बैनर्स उठाकर जो है वो आवेज़ा करते हैं, वो कोई बंदा पढ़ नहीं सकता, आप उन्हें इतनी खुली छूट देते हो। यहाँ तक कि इस्लामाबाद की स्ट्रीट पर उस खातून ने क्या किया, वीडियोस आज भी इंटरनेट पे मौजूद हैं, आप उन्हें इतना प्रोटोकॉल देते हो, और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आप इस तरह से मामलात कर रहे हो, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और दूसरी बात, कुछ ट्वीट्स आपको दिखा देता हूँ जो तहरीक इंसाफ के अपने ही बंदों ने किए, जो परेशान हो चुके हैं इस चीज़ से। मैं बतौर पीटीआई कारकुन होने वाली रैली पर तशद्दुद की भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये हैदर खान पीटीआई, हम लगा भी देंगे इनके ट्वीट्स। चंद दीन बेजान अनासिर के हाथों खान साहब यरगमाल बनकर रह गए और मजहबी कुव्वतों का अपना मुस्तकबिल मुखालिफ बना रहे हैं, जिससे नुकसान हमारा अपना ही हो रहा है। खान साहब, आखिर आप बार बार काल देने की बात करके पीछे क्यों हट जाते हैं? तहरीक लब्बैक ने अगले एतवार जुलूस का ऐलान किया है और वो पीछे नहीं हटेगी, यही उनका प्लस पॉइंट है, और हम बार बार खुद को ही अपने बयानिए को हाथों से दफन कर देते हैं। हम खुश थे कि इमरान खान साहब हमें अमेरिकी गुलामों से निजात दिलवाएंगे, लेकिन अब बार बार मार्च का कैंसिल होना हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर खान साहब मामला तय हो गए हैं, तभी तो मार्च नहीं हो रहा। ये वो लोग हैं जो पीटीआई से दिल बर्दाश्त हो चुके। हमारे लिए मैं तमाम लोगों से बात कहना चाहता हूँ, ठीक है आप पॉलिटिक्स कीजिए, खान साहब हो गई, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है आपको, नवाज शरीफ हो गई, वो किसी की पर्सनैलिटी उसको अच्छी लगती होगी, और बहुत सारे पॉलिटिशियन, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि दीन के मामले में ना हम अपने माँ बाप को भी नहीं जानते। अगर हमारे माँ बाप दीन के ख़िलाफ़ आकर खड़े हो जाते हैं तो फिर किसी पॉलिटिक्स की क्या हैसियत है? अब यकीन मानिए अलग अलग चीज़ें खान साहब की तकलीफ़ देती हैं कि कभी वो हमारे पैगंबर की तादाद में कोताही करते हैं और उसके बाद वो कोई माफ़ी भी नहीं मांगते आकर के मुझसे ये गलती हुई है, क्योंकि इंसान अगर गलती से कोई चीज़ करता तो उसके लिए वो अपोलोजाइज़ करता कि मुझसे गलती होगी। लेकिन जैसे लास्ट उन्होंने स्पीच में कहा कि 1 लाख माद अल्लाह 1,40,000 पैगंबर, ये किन की किताबों में लिखा है आप
खुद इसकी रिसर्च कर लीजिएगा कि 1,40,000 पैगंबर किन की किताबों में लिखा गया। लेकिन ये बार बार कोताही करना समझ से वाला तरह। और फिर ईद मिलादुल नबी के ऊपर जिस तरह शेलिंग की गई और दोबारा तहरीक लब्बैक का ये अनाउंसमेंट करना कि हम एतवार को आ रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि कोई तसादुम की सूरत इख्तियार ना करे, क्योंकि ये हम भी इस बात के उसमें हैं कि इस तरह से अगर तहरीक लब्बैक या किसी भी मजहबी जमात को आप रोक रहे हैं और फिर शेलिंग कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, सिर्फ मेरे इस सवाल का जवाब कोई भी पीटीआई का कारकुन आकर मेरे कमेंट सेक्शन में दे दे कि मेरा जिसे मेरी मर्जी वालों को किसने ये इजाज़त दी कि वो आकर इतनी हमारे कैपिटल में आकर वो मार्च करें और इस तरीके से मामलात करें। लाहौर में, इस्लामाबाद में वो जिस तरह धड़ल्ले से बैनर्स उठाकर इस तरह के वो जुमले लिखती हैं, उनको किसने इजाज़त दी है? बाकायदा उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, न्यूज़ चैनल्स आकर उनको जो है उनके इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हें खुली इजाज़त दी जाती है, उन पर तो कोई शेलिंग नहीं की जाती। मेरे सवाल के जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मोहब्बत कीजिए अपने लीडर से, बिल्कुल कीजिए, आपका हक है, आप अगर पसंद करते हैं, लेकिन दीन को बीच में लाकर ना कीजिए। सबसे पहले दीन है, उसके बाद सब कुछ आता है। मेरी बात से अगर इत्तेफाक करते हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।